तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक जो कि पेपर में भी हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा जो हिंदी का पेपर होता है, ये आप देख सकते हो 2024 का आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। जिसमें प्रश्नोत्तर संख्या 8 के खा पे आपसे पूछा गया था कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। 7 नंबर का ये प्रश्न पेपर में आता है और बहुत ही मस्त तरीके से आज आपको बताएंगे कैसे आप लोग देख सकते हो। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है और कैसे आप लोग भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो जिससे ये 7 नंबर आपको एग्जामिनर फुल पे फुल दे, ठीक है। तो मस्त तरीके से बताएंगे। देख सकते हो ये जो दोनों श्लोक होने वाले, दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों श्लोकों का हम आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे आपको संदर्भ लिखना है और कैसे हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आपसे बता रहे हैं, मस्त तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। देख सकते हो पूरा कॉपी पे लिख के आपको बताया भी हुआ है। तो जो लोग यार नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस समय जो 24 फरवरी हिंदी की तैयारी ना हमारी बहुत ही मस्त तरीके से चल रही है। चाहे संस्कृत श्लोक हो, संस्कृत गद्यांश हो या आपके हिंदी के गद्यांश पद्यांश हो, जीवन परिचय हो, निबंध हो, आवेदन पत्र, मतलब सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है, ठीक है। तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से आके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमारे पास 8वें के खा नंबर पे है, देख सकते हो कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 श्लोक आपको दिए जाते हैं पेपर में, ठीक है। 2 श्लोकों में से आपको किसी एक श्लोक का आपको हल करना होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 7 नंबर मिलते हैं। हम यहाँ पे आपको दोनों श्लोक हल करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही बार बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम आपको दोनों बताएंगे, लेकिन आपको पेपर में एक ही करना है, क्योंकि कहा जाता है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का, ठीक है, किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। तो देखो पहला श्लोक है, आपके पास 2 श्लोक है, दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। पहले हम आपको, अगर मान लो आपको पहला आ रहा है तो आप पहला कर लो, दूसरा आ रहा है तो दूसरा कर लो, क्योंकि बीच में अथवा लगा होता है, ठीक है। तो हम मान लो ऊपर वाला पहले कर रहे हैं, मान लो आपको ऊपर वाला आ रहा है, आप ऊपर वाला करने जा रहे हो। पढ़ो, श्लोक है आपका विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। मतलब ये आपका कहा गया विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ठीक है। अगर आपको ध्यान से आपने देखा होगा जो आपकी हिंदी की बुक है उसमें मेन चैप्टर है आपका एक सुभाषित रत्नानी वाला, जिसमें ही सबसे ज्यादा श्लोक है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ चैप्टर जैसे महामना मालवी वाले चैप्टर में श्लोक है। देखो सबसे पहले श्लोक हल करने के लिए उसके पाठ का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है आपको पहले ये देख लेना किस किस पाठ में श्लोक आपके हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो सुभाषित रत्नानी वाला है उसमें तो श्लोक का ही चैप्टर, उसमें बहुत सारे श्लोक है और उसके श्लोक महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसके सारे श्लोक तैयार कर लेना। ये वाला जो है ना विद्या विवादाय धनम मदाय, ये आपका उसी चैप्टर का सुभाषित रत्नानी वाला। तो इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, संदर्भ भी अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता चल जाना चाहिए, पाठ का नाम इसका क्या है, सुभाषित रत्नानी। फिर है आपका श्लोक का अनुवाद करना होता है, तो अनुवाद के लिए आपको इसका अनुवाद आना चाहिए। कहा गया विद्या विवादाय, मतलब विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब यहाँ पे कहा गया, देखो यहाँ पे पहले खलस्य कहा गया, फिर कहा गया यहाँ से विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। मतलब यहाँ से सीधी सीधी बात ये कही गई, जो लोग मूर्ख होते हैं, ठीक है, या जो लोग आपके दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, या जो लोग मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, वो विद्या को, जो अपनी विद्या होती है उसे विवाद आया, मतलब उसे विवाद में, लड़ाई झगड़े में आपका, मतलब जो मतलब मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी विद्या को क्या करते हैं, विवाद में खर्च करते हैं, लड़ाई झगड़े में खर्च करते हैं। धनम मदाय, और जो उनका धन होता है वो कहाँ पे खर्च करते हैं, मद में, ठीक है, मदिरा दिरा पीने में या अहंकार में खर्च कर देते हैं। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति जो उनकी होती है उसे कहाँ वो खर्च करते हैं, वो शक्ति जो होती है वो दूसरों को परेशान करने में खर्च कर देते हैं। कौन, जो मूर्ख लोग होते हैं। लेकिन खलस्य साधु, लेकिन इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं, साधु लोग मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, विपरीत, इसके एकदम विपरीत करते हैं। क्या करते हैं, इसके एकदम विपरीत करते हैं। मतलब ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, मतलब विद्या को क्या करते हैं, ज्ञानाय मतलब विद्या को ज्ञान के रूप में खर्च करते हैं। फिर विवाद, और यहाँ पे ये था धनम मदाय, ठीक है, जो धन था उसको किस में खर्च करते हैं, दान में खर्च करते हैं। और जो उनकी शक्ति होती है वो रक्षा करने में, दूसरों की रक्षा करने में खर्च करते हैं। सिंपल सा बात ध्यान समझो। कहा गया कि जो मतलब सबसे पहले मूर्ख लोगों की बात हुई है ऊपर वाली लाइन में, फिर नीचे हुई है सज्जन पुरुष की। पहले कहा गया कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी विद्या को विवाद में खर्च करते हैं, अपने धन को दूसरों की मतलब
मद में खर्च करते हैं, मद का मतलब अहंकार भी समझ सकते हो, या मदिरा पीने में खर्च करते हैं, या सीधा सीधा कह सकते हो अपने धन को अहंकार में खर्च करते हैं, और अपनी शक्ति को दूसरे को पीड़ा पहुंचाने में खर्च करते हैं। लेकिन खलश साधु, इसके विपरीत जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके विपरीत होते हैं। क्या करते हैं, विद्या को ज्ञान में खर्च करते हैं, और धन को दान में खर्च करते हैं, और शक्ति को दूसरों की रक्षा करने में खर्च करते हैं। ये इसका अनुवाद है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है, और फिर इसके बाद अनुवाद लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए, अनुवाद लिखने के लिए आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब हम आपको लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। ये 8 लिखा हुआ था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे 8वें पे पूछा जाता है, इसलिए 8 का खा सबसे पहले आपको डाल देना, ठीक है। ये आप सही से कर लेना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो देखो, सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में आपको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, और आपकी जो स्केल होती है पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। अब इसके बाद संकेत जरूर डालना है। संकेत में क्या लिखना होता है, देखो अगर आप लोग पहला श्लोक हल कर रहे हो तो इसको आपको थोड़ा सा संकेत में लिखना है, अगर दूसरा हल कर रहे हो तो इसको लिखना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपने ऊपर वाला हल किया या नीचे वाला, ठीक है। अगर ऊपर वाला हल कर रहे हो तो करना क्या है, संकेत में क्या लिखना है, देखो समझो। संकेत में देखो, संकेत में आपको ये लिखना होता है, जैसे यहाँ पे पहला 1-2 अक्षर आपने यहाँ का लिखा विद्या विवाद है, ठीक है, विद्या विवाद है लिखा, फिर डैश डैश करके लास्ट का दानाय चा रक्षणाय, ठीक है, इस टाइप से संकेत। अगर इसका हल करते तो यहाँ से जयंती थे महाभागा, फिर लास्ट का कीर्ति तनो क्वचित, ठीक है, ये वाला कर देते। मतलब आपको शुरुआत का 1-2 अक्षर, फिर डैश डैश करके लास्ट का, जिससे एग्जामिनर को संकेत पढ़ते ही पता चल जाए कि आपने इन दोनों में से किसको हल किया, ठीक है। तो हम लोग ऊपर का कर रहे हैं, इसलिए विद्या विवाद है, डैश डैश करके दानाय चा रक्षणाय। आप देखो, सबसे पहले संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमने बताया सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, संदर्भ लिखना है प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हमारे पास किताब कौन सी बुक हमारी है, हिंदी, जिसमें है संस्कृत दिग्दर्शिका, उसके सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ इसी टाइप से लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अब अनुवाद कैसे लिखना है, अनुवाद इस टाइप से लिखना है। सबसे पहले लिख देना इस श्लोक में बताया गया, क्या बताया गया उसका अर्थ लिख दो। हमने लिखा इस श्लोक में बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है या मूर्ख व्यक्ति होता है, वह अपनी विद्या को विवाद के लिए, मतलब लड़ाई झगड़े के लिए, अपने धन को अहंकार के लिए तथा अपनी शक्ति को दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति अपनी विद्या को ज्ञान के लिए, धन को दान के लिए और अपनी शक्ति को दूसरों की रक्षा करने के लिए प्रयोग करता है। इस टाइप से लिख सकते हो, और कुछ 1-2 लाइनें बना भी सकते हो कि इसीलिए हमें हर समय सज्जन व्यक्तियों की तरह अपने विद्या, धन और शक्ति का सही से उपयोग करना चाहिए। और भी चाहो तो 1-2 लाइन बना सकते हो, क्योंकि देखो 7 नंबर का पूछा था, तो 7 नंबर पाने तो अर्थ तो लिखना ही, फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से बना दो, अर्थात इसका अर्थ ये है। इस टाइप से आप 2-3 लाइन बना के मस्त तरीके से लिख सकते हो। तो इस टाइप से देख सकते हो, हमने इसका संदर्भ लिख दिया, अनुवाद लिख दिया, 7 नंबर आपके पक्के हो चुके, ठीक है। और आपसे कह रहा है 7 नंबर अच्छे से पाने, तो 1-2 लाइन आप अपने हिसाब से बना के, अर्थ लिखने के बाद 1-2 लाइन अपने हिसाब से बना के जरूर लिखना, ठीक है। बना के लिखने का मतलब है इसी का अर्थ थोड़ा सा 1-2 लाइन अपने हिसाब से बना देना, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को भी लगे हाँ 7 नंबर पाने लायक आपने काम किया है, ठीक है। तो ये अभी हमने पहले वाले का बताया, हमने कहा दूसरे का भी बताएंगे। तो देखो, आपको अगर पेपर में पहला आ रहा है तो आपको इस टाइप से इसको पूरा हल कर देना, और जब नीचे आपको देखो इतनी कॉपी पे जैसे जगह बच जाए तो इस टाइप से आप लाइन भी खींच सकते हो, 2 लाइन खींच देना, देख सकते हो, जिससे अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। देखो इतनी जगह बची थी, ये नहीं कि दूसरा प्रश्न यही से शुरू कर दो अगला, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद दूसरा वाला देख लो, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है आपका। देखो ये वाला श्लोक है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित, ठीक है। ये वाला भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महामना मालवीय चैप्टर का है, ठीक है। तो कहा गया जयंती ते महाभागा, मतलब ऐसे महाभाग्यशाली पुरुष जो जन सेवा परायणा, मतलब जो लोगों की सेवा में परायण होते हैं, जो लोगों की सेवा में लगे होते हैं, उनकी सदैव जयंती अर्थात उनकी सदैव जय होती है। कहा क्या गया, ऐसे महाभाग्यशाली जन, ऐसे महाभाग्यशाली पुरुष जो जन की सेवा में परायण होते हैं, जो जन की सेवा में, लोगों की सेवा में लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी सदैव जय होती है, उनकी सदैव जयंती होती है। जरा मृत्यु भयम नास्ति, मतलब जरा और मृत्यु, भयम नास्ति मतलब उनकी ना तो जरा होती है ना ही उनकी मृत्यु होती। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, मृत्यु का मतलब होता है देहावसान या मृत्यु, ठीक है। तो उनकी ना तो उनको ना तो बुढ़ापा आता है और ना ही उनकी मृत्यु होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि कीर्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित, मतलब जो उनकी कीर्ति होती है वो चारों ओर फैलती जाती है। मतलब कहा यह गया है कि
ऐसे महाभाग्यशाली लोग जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जन की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी सदैव संसार में जय होती है। ठीक है, जरा मृत्यु भयम नास्ति, मतलब ना तो उनकी जरा, ना तो उनको बुढ़ापा आता है, ना ही उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, ना तो उनको बुढ़ापा आता है और ना ही उनकी मृत्यु होती है। और इस तरह से उनकी कीर्ति जो होती है, उनकी कीर्ति जो होती है चारों तरफ फैलती जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग लोगों की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, उनकी कभी भी इस संसार में मृत्यु नहीं होती, उनकी सदैव इस संसार में जय होती है, उनकी सदैव इस संसार में जयगान गाया जाता है और वो लोगों के बीच में हमेशा अमर रहते हैं और उनकी कीर्ति इसी प्रकार से बढ़ती चली जाती है। तो इसका ये अर्थ है, हम आपको बताते हैं लिख के। ठीक है, पूरा देखो हमने इसको हल भी किया था, यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको भी हल किया था। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा यहाँ पे हमने डाल दिया। देखो इन दोनों में से जो आएगा वही करना होगा। मान लो ये नहीं आ रहा तो ये करेंगे, तब आपको यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा करना है। ठीक है, पेपर में एक ही करके आना। हम आपको दोनों इसलिए बता रहे हैं कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको दोनों बता रहे हैं। तो यहाँ पे संकेत, जब इसको हल करोगे तो इसका संकेत डाल देना, जयंती ते महाभागा डैश डैश करके लास्ट का कीर्ति तनो क्वचित। ठीक है, संदर्भ आपको सेम वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। अनुवाद आपको लिखना है उसी तरह से कि इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे महाभाग्यशाली लोग जो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी संसार में सदैव जय होती है। उनको ना तो जरा अर्थात बुढ़ापा और ना ही मृत्यु का भय होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है। ठीक है, होता है क्योंकि लोगों की सेवा से उनकी कीर्ति सदैव बढ़ती है और वह सदैव जीवित रहते हैं, अर्थात वह लोगों के बीच अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका अनुवाद और संदर्भ हो जाएगा। तो मस्त तरीके से दोनों आपके श्लोक इंपॉर्टेंट थे और दोनों को हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया। दोनों को आपको तैयार भी कर लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी इसी टाइप से हमने संस्कृत श्लोक और भी आपको आगे मिलेंगे। ये 2024 के पेपर के थे और भी आपको करा देंगे 2023 के पेपर के और भी पेपरों के। ठीक है, इसी टाइप से संस्कृत गद्यांश है और भी आपको टॉपिक बताए, हिंदी के मतलब जितने महत्वपूर्ण टॉपिक सब आपको करा रहे हैं। इसलिए जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो इसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।